जय गुरुदेव। होली का ज्वाला जो पाप से जला और पुण्य से खत्म हुआ। भक्त प्रहलाद की कुंडलिनी शक्ति उचित आहार विहार उचित विचार के बल पर संयमित थी, जिसके कारण जल की तरह निर्मल, मलय पवन की तरह सुगंधित और शीतल थी, पृथ्वी की तरह सहनशील, अग्नि जैसे तेज और आकाश भांति विशाल हृदय में समाहित थी। पंच तत्व में पूर्ण संयमित होने के कारण उसे न अग्नि जला पाए, न और कोई बलशाली उसकी हानि कर पाए। सदैव निर्मल मन के पंच तत्व बैलेंस में रहते हैं। वहीं पर होलिका भी साधिका थी, योग साधना में निपुण थी, किंतु उसकी कुंडलिनी शक्ति पंच तत्व पूर्ण रूप से अनबैलेंस थी। योग साधना तो करी, किंतु राक्षसी वृत्ति ने उसकी संपूर्ण साधना को अनबैलेंस कर दिया। तामसी राजसी आहार विहार के माध्यम से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि दूसरों की अहित चिंतन करके अपने अंदर अग्नि तत्व को होलिका इतने ज़्यादा बढ़ा ली थी कि उसका संपूर्ण शरीर अग्निमय हो गया था। कश्यप और दीति पुत्री होने के उपरांत भी ज्वलनशील विचारों के कारण अग्नि तत्व को बैलेंस नहीं कर पाई। अग्नि तत्व की अधिकता के कारण उसका संपूर्ण शरीर जलने लगे। वह पीड़ा और क्रोध में चिखती चिल्लाती पिता कश्यप ऋषि के पास पहुंची। होलिका ऐसी दशा देखकर मरीचि नंदन कश्यप ऋषि ने नवीन सृजन ब्रह्म तत्व गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया। होलिका कठिन गायत्री साधना से ब्रह्म देव को प्रसन्न कर ली। ब्रह्मा ने वरदान देते हुए कहा, चूंकि तुमने गायत्री को इतने वर्षों से जपा है, इसलिए तुम्हारा संपूर्ण शरीर और मन शांत हो चुका है, किंतु तुम्हारे क्रोध अभी तक शांत नहीं हो पाए। अग्नि तत्व की अधिकता अब भी तुम्हारे अंदर व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप तुम अग्नि को धारण कर पाई हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम अपनी इच्छा से जब चाहो अग्नि प्रकट कर दुष्ट शत्रुओं को नष्ट कर सकती हो, किंतु आसुरी वृत्ति हमेशा मित्र को ही शत्रु मानने लगते हैं। सदैव दैत्य वृत्ति शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु ही जानते हैं। सदैव दुष्ट वृत्ति उल्टा मती चलती है। कुल उद्धारक भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप और होलिका के सच्चे मित्र थे। यदि प्रहलाद न होते तो हिरण्यकश्यप और होलिका के उद्धार हो पाना असंभव था। गायत्री के तत्वदर्शी, शुद्ध और निर्मल बुद्धि के दिव्य बालक प्रहलाद के निर्मल विचारों को होलिका और हिरण्यकश्यप दोनों प्रेम किया होता तो होलिका जलकर भस्म नहीं होती, उसकी वरदान संसार के लिए फलित होती। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह के हाथों मरना नहीं पड़ता, वह भी प्रहलाद के जैसे भगवान का प्रिय होता। इससे मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जो शुद्ध निर्मल भक्त और ज्ञानी हैं, वो चाहे तुम्हारे हमारे इच्छा विरुद्ध कुछ भी करें, सदैव उनके शरण में हमें रहना चाहिए। अशुद्ध मति को यह लगता अवश्य है ये हमारा शत्रु है। दरअसल वह शत्रु नहीं, समस्त लोगों का परम मित्र है। ऐसे परम कल्याणकारी भक्त और ज्ञानी के शरण में सदैव रहना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा।